गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं वंदना। आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। बच्चों, परीक्षा आपकी बहुत दूर नहीं है, बस पास ही में है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए क्यों ना हम कुछ सिलेबस के साथ साथ सिलेबस में काव्य हम पढ़ रहे हैं, कवियों के जीवन परिचय और उनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ हम ऐसा करें जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या उससे भी ज़्यादा कह लीजिए। जो भी होता है, ये एक एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये 2000 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं, और एक प्रश्न के साथ आपके 4 प्रश्नों की तैयारी होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? पहला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? का शुक्ल युग, खा द्विवेदी युग, गा भारतेंदु युग, घा शुक्लोत्तर युग। तो बच्चों, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं। भारतेंदु युग के तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र खुद ही युग के प्रवर्तक हैं। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे जाते हैं। और शुक्ल युग ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इसको टिक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। शुक्ल युग के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा प्रश्न आपका है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी नहीं, ये नहीं है। ये तो एकांकीकार हैं, सीमा रेखा की प्रमुख एकांकी है। दूसरे हैं प्रेमचंद जी, और राजेंद्र यादव जी हैं। राजेंद्र यादव भी नहीं है। और हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी कहानी इरावती, आकाशदीप, पुरस्कार आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी आदि कई कहानियां, पूस की एक रात आदि कई कहानियां इन्होंने लिखी हैं जो कि काफी हिट रही हैं। अगला प्रश्न आपका है, चिंतामणि के रचयिता हैं? बच्चों, ये प्रश्न 2 रूपों में पूछा जा सकता है। एक तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, और एक चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी नहीं, बच्चों ये भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ये भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं। हरिकृष्ण प्रेमी जी ये भी नहीं है। इस चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और ये निबंध विधा की रचना है। आप टिक कीजिए गा ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। बच्चों, ऑप्शन है का जैनेन्द्र जी नहीं, खा यशपाल जी नहीं, गा जयशंकर प्रसाद जी नहीं, घा प्रेमचंद। बच्चों, सेवा सदन, गोदान, गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यासों को प्रेमचंद जी ने लिखा है। ध्यान रखिए बच्चों, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन घा सही है। चलिए टिक कीजिए। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे? हंस पत्रिका के संपादक थे? का निराला, खा जयशंकर प्रसाद, गा प्रेमचंद, घा यशपाल। तो बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक निराला जी ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया था। जयशंकर प्रसाद ने इंदु का संपादन किया था, और मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास या संस्मरण? बच्चों, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण जी हैं। लेखक का नाम भी बता रहे हैं और विधा भी बता रहे हैं। सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक लक्ष्मी नारायण जी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है?
आधुनिक युग की मीरा किस कवि को कहा जाता है? पहला है मीराबाई, बच्चों ये भक्ति युग की है। गा है सुभद्रा कुमारी चौहान। मीरा बच्चों, तो मीरा का अर्थ है जिसके काव्य में वियोग हो, वियोग का वर्णन हो, तो हमारी महादेवी वर्मा जी ही है। शिवानी जी जो है वो आधुनिक युग की लेखिका तो हैं, लेकिन उनके कविता में, उनके काव्य में जो महादेवी वर्मा जी के काव्य में जो दर्द है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये बात इन तीनों में नहीं है। इसलिए आधुनिक युग की मीरा का खिताब महादेवी वर्मा को जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। बच्चों कलम का, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। कलम की सिपाही किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कलम का सिपाही किसे कहते हैं, तब तो आप लिखेंगे प्रेमचंद को। और अगर पूछा जा रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं गुलाब राय जी नहीं, वैद्यनाथ मिश्र जी नहीं, मोहन राकेश जी नहीं, कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। बच्चों तो देखिए, हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग सही है। और सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? नाटक, ऑप्शन ख सही है। आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा, गा सही है। और कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो वो मुंशी प्रेमचंद जी है। तो बच्चों ये प्रश्नों की श्रृंखला हम थोड़े थोड़े प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, उन्हें देखते रहिए। और अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो वीडियो से ही पढ़िए। आपकी परीक्षा के लिए ये समझिए एक प्रकार का मॉडल पेपर है, तो इसको तैयार करते रहिए। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।